नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है हिमाचल प्रदेश की तरफ से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन डाली गई है। पोस्ट डिटेल्स की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, वीडियो फिल्म एडिटर, सर्वेयर, आयुर्वेदिक फार्मिस्ट, जूनियर ड्राफ्ट्समैन, लॉ ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, क्लर्क, ऑप्थेल्मिक ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, मार्केटिंग असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, मिल्क प्रिक्योरमेंट असिस्टेंट, प्लांट ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, शास्त्री, लैंग्वेज टीचर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। कुल मिलाकर के वैकेंसीज की बात करें, सारी वैकेंसीज की अगर हम सम अप कर दें तो 896 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन आप इस वक्त सबसे ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर जो डेट है 18 जून 2020 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट www.hpssb.hp.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके माध्यम से सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हालांकि हम भी वीडियो के माध्यम से आपको इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुहैया कराते रहेंगे। क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 12th के साथ अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, साथ में अगर आपको 2 साल का अनुभव है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो फिल्म एडिटर के लिए 12th के साथ डिग्री या डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है फिल्म एडिटिंग से, साथ में अगर आपको 2 साल का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए ही 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। डिग्री होल्डर हैं तो विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्वेयर की पोस्ट के लिए, जिसका पोस्ट कोड है 798, उसके लिए 10th के साथ 2 साल की अगर आपने ITI की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंसर्न ट्रेड से। इसके बाद पोस्ट आती है आयुर्वेदिक फार्मिस्ट, जिसके लिए 12th पास कैंडिडेट जिन्होंने 2 साल का फार्मिस्ट ट्रेनिंग किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है फार्मिस्ट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए 10th प्लस ITI के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कंसर्न ट्रेड से। लॉ ऑफिसर नेक्स्ट वैकेंसी है, इसके लिए डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं लॉ से। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री या डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है क्लर्क के लिए, जिसके लिए 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ऑप्थेल्मिक ऑफिसर के लिए, जिसके लिए 12th अगर आपने साइंस से की हुई है, साथ में 2 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc कैंडिडेट्स अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आती है लेबर इंस्पेक्टर के लिए। लेबर इंस्पेक्टर के लिए बैचलर्स डिग्री के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है जूनियर लैब टेक्नीशियंस के लिए, जिसके लिए MSc और BSc कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी ट्रेड से। अगली वैकेंसी आती है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, और इसके लिए MSc कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो MBA मार्केटिंग से जो भी कैंडिडेट्स हैं आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सबसे नीचे आप देख सकते हैं, इसके लिए 4 ईयर की अगर आपने डिग्री की हुई है, 4 ईयर डिग्री डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिल्क प्रिक्योरमेंट असिस्टेंट की नेक्स्ट वैकेंसी है, और इसके लिए 10th पास कैंडिडेट्स जिन्होंने स्टॉक असिस्टेंट वेटेनरी फार्मिस्ट ट्रेनिंग की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट कैंडिडेट्स, रूरल बैकग्राउंड से आने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 10th पास ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें 10 साल का इस फील्ड का अनुभव है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है प्लांट ऑपरेटर के लिए। ITI, फिटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और रेफ्रिजरेशन ट्रेड के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की नेक्स्ट वैकेंसी है, उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की नेक्स्ट वैकेंसी है, उसके लिए बैचलर्स डिग्री डिप्लोमा के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास A लेवल का सर्टिफिकेट है DOE ACC या फिर NILT संस्था द्वारा सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। अगली वैकेंसी है शास्त्री के लिए, और इसमें अगर आपने शास्त्री की हुई है 50% से हिमाचल प्रदेश से तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
साथ में टेट क्वालिफाइड होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। और नेक्स्ट वैकेंसी है लैंग्वेज टीचर के लिए। लैंग्वेज टीचर में मैं बता दूं दोस्तों, बीए या फिर एमए के कैंडिडेट जिन्होंने हिंदी से बीए या एमए किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जिनके पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट रहा है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जिसके लिए बीकॉम के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए 10th प्लस ITI के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अदर स्किल्स में मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस नोटिफिकेशन का मेंशन कर देना चाहूँगा कि अगर आपने 10th और 12th हिमाचल प्रदेश से की हुई है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए तभी एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपने 10th और 12th दोनों ही हिमाचल प्रदेश से की है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 10th या 12th हिमाचल प्रदेश से नहीं की हुई है लेकिन आप हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड कैंडिडेट्स हैं, और बोनाफाइड कैंडिडेट्स होने के बाद आपने 10th या 12th किसी और स्टेट से की है, तो भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों सैलरी काफ़ी अच्छी ऑफर की गई है। यहाँ पर लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 के बीच में सैलरी वेरी करती हुई आपको नज़र आएगी। एज लिमिट या आयु सीमा के बारे में बता देना चाहूँगा, 18 से 45 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है इन वैकेंसीज़ के लिए, और ये एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2020 से। एज में सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार रिलैक्सेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है। 22 जून 2020 यानी कि आज ही की तारीख से इसके लिए आवेदन स्टार्ट है, और 21 जुलाई 2020 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि हर वैकेंसी में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हालांकि कुछ वैकेंसीज़ में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ये जनरली वो वैकेंसीज़ हैं जहां पर डिग्री और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल के या 3 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है, और डिग्री होल्डर विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड, यहाँ पर ये क्राइटेरिया आप समझ लीजिए 85:15 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 85% मार्क्स रिटर्न एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा जाएगा उससे जुड़ेंगे, और 15% मार्क्स सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो आपकी सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके बेसिस पर 15% मार्क्स दिए जाएंगे। जॉब लोकेशन, बड़ी जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ रही है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश ही इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज़ हैं। जॉब नेचर में मैं क्लियर कर देना चाहूँगा आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज़ हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ये नहीं है। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपने 10th या 12th हिमाचल प्रदेश से की हुई है और आप किसी और स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप हिमाचल के बोनाफाइड हैं और आपने 10th या 12th किसी और स्टेट से की हुई है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों कंडीशन के अलावा तीसरी कोई भी कंडीशन के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस में बता दूं दोस्तों 360 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर रखा गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए, एक्स सर्विसमैन वार्ड्स के लिए, SC ST और इसके अलावा बाकी सभी कैटेगरीज OBC के लिए भी 120 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। अप्लाई करने का लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहाँ पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। लास्ट डेट की बात की जाए तो 21 जुलाई 2020 इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर लें। लास्ट डेट में जाकर के कई बार वेबसाइट ना चलने की वजह से कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाते हैं। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स के लिए बता देना चाहूँगा कि वो एलिजिबल नहीं है इन वैकेंसीज़ के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी क्लियर तरीके से इस बात को नहीं कहा गया है। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स को कि वो इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन करें। एक से ज़्यादा पदों के लिए दोस्तों आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर तरीके से नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। नोटिफिकेशन नंबर नोटिफिकेशन में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, और मैं दोस्तों हमेशा इसके बारे में इसीलिए आपको बताता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वक्त मैं हूँ और वहीं से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नोटिफिकेशन नंबर है 36/2/2020, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर है।
जॉब रेटिंग में यहाँ पर बता दूं दोस्तों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये वैकेंसी है और दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए इसमें अप्लाई कर पाना काफ़ी मुश्किल है, कंडीशंस काफ़ी टफ रखी गई हैं, इसीलिए मैं इसके 2 पॉइंट्स काट देता हूँ आउट ऑफ 5। तो इसको रेटिंग दी जाती है 3 आउट ऑफ 5। और ये दोस्तों कुल मिलाकर के सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि इस जॉब से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपके ये सारे डाउट्स इस जॉब से रिलेटेड ख़त्म हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम कर पाएँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।